मैं इस समय आदि बद्री मंदिर समूह के पास हूँ और आदि बद्री मंदिर समूह एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है और 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया था। आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पर तपस्या भी की थी और मैं सबसे पहले वो शिलालेख आपको दिखाता हूँ जहाँ पर इसकी जानकारी लगी हुई है। तो ये शिलालेख है, यहाँ पर ये ASI द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है। प्राचीन मंदिर समूह आदि बद्री, इस पर साफ साफ लिखा है यह मंदिर समूह आदि बद्री धाम से जाना जाता है, जो पंच बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री में से एक है। यानी भविष्य बद्री भी तपोवन के पास है जोशीमठ के आगे, और विशाल बद्री जहाँ इस समय बद्रीनाथ धाम में पूजा होती है। और यहाँ पर 16 मंदिर बनाए गए थे, लेकिन 14 ही शेष हैं जिनकी तिथि उनके स्थापत्य शैली के आधार पर 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच आंकी जा सकती है। इस समूह का मुख्य मंदिर भगवान विष्णु का है, बाकी अन्य देवी देवताओं के, माँ काली के तमाम यहाँ पर मंदिर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ कि ये माँ काली का मंदिर है और यहाँ पर माँ काली की रोज़ पूजा होती है। तो माँ काली का मंदिर ये है और इसके साथ ही जब हम चलेंगे थोड़ा सा हटेंगे तो ये देखिए भगवान शिव का मंदिर है और बहुत ही पुरानी शैली में बना हुआ, प्राचीन शैली में बना हुआ ये मंदिर है। शिलाओं के बने हुए मंदिर हैं और आप देख रहे होंगे कि भगवान शिव वहाँ पर लिखा भी है। अब फिर इसकी हम इस तरफ बाईं तरफ आते हैं तो ये देखिए, ये भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया का मंदिर है और यहाँ भी हर रोज़ पूजा अर्चना की जाती है। ये सब शिलाएं हैं और ये प्राचीन शिलाएं हैं और ये उसी वक्त की है। मान्यता ये है कि आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। आप ये यहाँ देख सकते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता तपस्या की थी और तपस्या के बाद यहाँ पर उन्होंने इस मंदिर समूह का निर्माण कराया। सामने आप देख सकते हैं गणेश जी का मंदिर है, वहाँ भगवान गणेश की पूजा होती है। अब चूँकि राम, लक्ष्मण, सीता यहाँ पर मौजूद हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है बजरंग बली ना हो। तो देखिए यहाँ पर भगवान हनुमान का, बजरंग बली जी का मंदिर है। इस मंदिर से होते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आगे बढ़ने के साथ ही ये बजरंग बली का मंदिर हुआ। और पहले, सबसे पहले मैं इसको भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी एक मंदिर है जो शुरुआती दौर में है। इस पर कुछ जानकी माँ का मंदिर है, जानकी मंदिर। यहाँ पर आप प्लेट लगी आप देख रहे हैं, इन पर लिखा है कि माँ जानकी का मंदिर है। और इसके साथ ही जैसा मैंने अभी ये बताया आपको कि एक मंदिर यहाँ पर ये है बजरंग बली का। अब बजरंग बली से जैसे ही हम मंदिर से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये मंदिर जो है गौरी शंकर का है। तो यहाँ भी पूजा होती है और इस पूजा में रोज़ दर्जनों लोग, दूर से देखा, दर्जनों लोग यहाँ पर आते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और जब इधर बढ़ते हैं तो यहाँ भी एक मंदिर है जिसकी पूजा होती है और ये उन मंदिर समूह का हिस्सा है। इसके अलावा जैसे ही आप इधर बढ़ेंगे तो ये भगवान गरुड़ का मंदिर है और गरुड़ चूँकि विष्णु जी की सवारी भी थी तो सबसे नज़दीक भगवान विष्णु के गरुड़ जी का मंदिर है और ये गरुड़ जी की भी यहाँ पर पूजा होती है। अब अगर आप पीछे की तरफ घूमेंगे तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ये प्लेट आप देखिए, भगवान विष्णु का मंदिर है और इस मंदिर में ये मुख्य मंदिर है यहाँ का। 16 मंदिर जब आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए तो ये मुख्य मंदिर हैं और इस मंदिर में समूह इसलिए कहा गया है कि यहाँ बाकी जो हिंदू धर्म के देवी देवता और भगवान हैं उनका भी यहाँ पर स्थान है। तो भगवान विष्णु ने अपने मंदिर में, अपने परिसर में यहाँ सभी को अपना स्थान दिया। और जैसा बताया कि 16 मंदिर पहले थे, 2 खंडित हो गए, अब यहाँ 14 रह गए हैं। अब विष्णु जी के बगल में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। माँ अन्नपूर्णा की भी यहाँ रोज़ पूजा होती है। इस मंदिर को सामने से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इधर से, यहाँ से लोग बहुत ही एक प्राचीन शैली में बहुत खूबसूरत बना हुआ ये मंदिर है। छोटा मंदिर है लेकिन इसकी खूबसूरती और इसका जो वैभव है वो देखते ही बनता है। फिर यहाँ आते हैं कि ये चक्रभान का मंदिर है। यहाँ चक्रभान जी की पूजा होती है, भगवान चक्रभान की। और धीरे धीरे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ से अगर नीचे से हम आप देखना चाहेंगे तो सत्यनारायण, भगवान सत्यनारायण का ये मंदिर है। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु की बिल्कुल बगल में विराजमान हैं
और फिर यहाँ आएंगे तो ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। यहाँ भी हर रोज़ पूजा अर्चना और जो सारी चीज़ें हैं इस मंदिर समूह में, जो चीज़ें यहाँ पर हैं जो स्थापित हैं, वो आदि शंकराचार्य जी की बहुत ही मैं अपने एक दोस्त हैं मेरे अवनीश जी, ये देखिए अभी आप भी यहाँ आए, हम भी आए हैं, तो किस तरह का आपको यहाँ महसूस हो रहा है? क्या धार्मिक इसकी मान्यता है? देखिए, धार्मिक मान्यता की बात की जाए, क्योंकि पंचबद्री है और सबसे बड़ी बात है कि शंकराचार्य ने जो स्थापना की थी बद्रीनाथ धाम की, उससे पहले स्थापना इस धाम की गई थी और उसके बाद ही वो बद्रीनाथ गए थे। तो काफ़ी मान्यता इसकी मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात है, स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि अगर हम बात करें इस मंदिर की, यानी कि विष्णु आदि बद्री की, तो यहाँ पर भगवान जो विष्णु थे उन्होंने 12 साल तपस्या की थी जब सृष्टि की रचना की थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी बात यह है कि अगर इसकी मान्यता की बात की जाए तो हमारे दूर दराज से तो लोग आते हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल से और इसके साथ साथ साउथ की तरफ से जो लोग आते हैं वो इसको बहुत मानते हैं। खास बात यह है कि विष्णु भगवान के उत्तराखंड के अंदर 2 रूप आप देखने को मिलेंगे। अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहाँ पर शयन मुद्रा में जो है विष्णु भगवान हैं, और उसी तरह अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर खड़े मुद्रा में है। तो आपको उत्तराखंड के अंदर और जगह की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो 2 मुद्रा ऐसी हैं जहाँ पर भगवान विष्णु अलग अलग मुद्राओं में दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे मित्र हैं अवनीश प्रेमी जी और सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर। तो अभी एक ये मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा, भगवान कुबेर का है और यहाँ भगवान कुबेर की पूजा होती है। देखिए ये मंदिर, इसकी शिलाएं देखिए उसी तरह की हैं। छोटे मंदिर पर छोटी शिलाएं लगाई गई हैं, बड़े मंदिरों पर बड़ी शिलाएं लगाई गई हैं। यहाँ ईंट पत्थर बजरी रोड़ी लोहे का किसी तरह का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। पर्वतों को काटकर उसी तरह से मंदिरों का आकार बना है। ये शिलाएं लाई गई हैं। भगवान कुबेर का ये मंदिर आपने देखा, ये पीछे अलग अलग तरह की शिलाएं हैं। कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर हैं जो पौराणिक हैं। आप ये देख सकते हैं, ये प्राचीन आकृति आप देखिए कि किसी ने इनको पत्थर पर ही जीवन गढ़ने की एक कोशिश की होगी। कोई तो एक शिल्पी होगा जिसने किया होगा। आप ये शिला देखिए, इसको किस तरह से किसी शिल्पी ने काट कर इसका एक डिज़ाइन यहाँ पर तैयार किया है। अब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से भी देखिए कि ये एक स्थिति, उसी तरह की तस्वीरें यहाँ पर भी हैं। ये कुछ पौराणिक चीज़ें हैं, इनमें कुछ किसी तरह का उपयोग होता होगा और ये उपयोग पूरी तरह से होता होगा। तो और यहाँ पर हर रोज़ लोग जो आते हैं वो इन सब चीज़ों को देखते भी हैं और देखने के साथ साथ इनको समझने की भी कोशिश करते हैं। मैं पंडित जी से ही समझना चाहूँगा जो यहाँ मुख्य पुजारी है। देखिए ये एक मूर्ति यहाँ पर बनी है। पंडित जी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये आप ऊपर आ जाइए। आपसे बस ये निवेदन है कि आप एक बार इस बारे में तो इतना मैं नहीं कर सकता हूँ कि क्योंकि जब ये 2 मंदिर खंडित हुए ना जी, उन मंदिरों की प्रतिमा होगी ये मालूम नहीं है। ये आप इधर ये कौन से भगवान जी क्या है ये ऐसे पता नहीं चल रहा। ये तो बाकी पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स हैं। ये जैसे ये ऐसा है हमारा आते थे। ये जैसे ये मंदिर बना है ना, हाँ। ये वो वैसे पार्ट्स हैं। तो अच्छा, और हाँ, ये वही है। ये स्तंभ है ना, ये स्तंभ है। ये स्तंभ है, ये स्तंभ है। ये ऐसे अच्छा, ये जो मूर्ति है ये उन मंदिरों की मूर्ति रही होगी जो खंडित हो गई। हाँ, ये खंडित हो गई सर जी। इनका मालूम नहीं हो रहा है कि कौन से। और आदि बद्री का महत्व एक बार और बताइए कि किस तरह का महत्व है, कब ये मंदिर बनने की कोशिश हुई? ये साहब ये बनने का क्या है, उत्तराखंड में साहब कुमाऊं में हो गढ़वाल में जो भी पुराने धार्मिक स्थल है ना, 8वीं से 12वीं सदी के बीच के बताते हैं इन्हें। 16 मंदिर थे पहले 16 थे ना, अभी 14 मौजूद हैं। अच्छा, चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए पंडित जी ने भी हमें बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो 2 मंदिर खंडित हुए थे उनकी ये शिलाएं हो सकती हैं, चूँकि काफ़ी पुराना मामला है। और यहाँ ये सारी बिल्कुल प्राचीन आकृतियाँ हैं और यहाँ पर आकर उसी तरह का आभास होता है जैसे बहुत ही प्राचीन काल में हम खुद भी चले गए हों। इन मंदिरों की आकृति, इन मंदिरों का डिजाइन, इन मंदिरों का जो एक लेआउट है, जो एक नक्शा है, तो उस ज़माने में भी कितने बेहतरीन और कितने कुशल शिल्पकार थे। और मैं तो ये कहूँगा कि उस ज़माने में ज़्यादा महान शिल्पकार थे। आज के दिन इस तरह के मंदिरों की निर्माण की कल्पना करना भी मुझे लगता है एक बेईमानी होगा। और चूँकि अब हमारे पास उस तरह का हुनर नहीं रह गया है। आप सब भी जब भी यहाँ से गुजरें, उत्तराखंड आएँ, कर्णप्रयाग आएँ। कर्णप्रयाग जब आप आते हैं तो बाईं तरफ बद्री विशाल चले जाते हैं, बद्रीधाम चले जाते हैं, और जब दाईं तरफ पिंडर नदी के किनारे किनारे
आप चलेंगे और सिमली से आगे, सिमली बैंड से आगे जब आएंगे तो आदि बद्री तकरीबन कर्णप्रयाग से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये पौराणिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, यहाँ की मान्यता है। आप बद्री विशाल के पास जाएं तो आदि बद्री के पास भी अगर समय मिले तो ज़रूर आइएगा। ये प्राचीन कलाएं आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। नमस्कार। मूर्ति का नहीं लेना, सभी के लिए है तो आपके लिए नहीं।